अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के इस्लामी इशार या कोई भी आपने पोइट्री वगैरह लिखनी हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह करके, ये जो आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, इस तरह आप बॉर्डर साइडों पे जो बॉर्डर बना हुआ है और सेंटर में जो शेप हमने बनाई हुई है, इस तरह करके आप अपनी इंस्टाग्राम की फ़ोटो भी लगा सकते हैं छोटी सी, और नीचे अपना यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह की मैं आपको आज पोस्ट बनाना बताऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया हुआ तो यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। वहाँ पे आप मैसेज करके अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं, हमें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जो है पिक्सल ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से आपको पिक्सल ऐप बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने यहाँ से 3 डॉट में आना है। सबसे पहले आपने इमेज साइज़ में अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, जिस साइज़ में आप पोस्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ से मैं स्क्वायर साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 1:1 जो है रेशो है, इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इस वाले सेक्शन में आना है, यहाँ से बैकग्राउंड को आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से प्लस वाले टैब में आना है, शेप्स में आ जाना है। यहाँ से ये शेप ऐड हो जाएगी। यहाँ से नीचे से आपने जो है कलर इसका ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आपने बिल्कुल बढ़ा लेना है, बिल्कुल जो आपकी बैकग्राउंड पे स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने फिर से प्लस वाले टैब में आना है, यहाँ से शेप में आ जाना है। अब यहाँ से आपने जो है वाइट कलर की शेप ऐड कर लेनी है कुछ इस तरह करके। यहाँ पे आपने बॉर्डर की थिकनेस जितनी आप रखना चाहते हैं, साइडों पे जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि आपका बॉर्डर है जो वाइट होगा साइडों पे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं रखने के बाद रेडियस अगर आप इसकी गुलाई देना चाहते हैं साइडों से, ये देखें कुछ इस तरह करके ये रेडियस आपने थोड़ा सा दे देना है, जितनी आप कॉर्नर से गुलाई देना चाहते हैं। यहाँ से मैं 3 पे रखने के बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपने ये जो वाइट शेप ऐड की है, इसको आपने यहाँ से बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद इसको ये वाला सेंटर भी कर देना है, ये वाला सेंटर भी। ठीक हो गया। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में वाइट शेप आ गई है। यहाँ से अब लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद ये दोनों लेयरों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इनको मर्ज कर देना है। ठीक हो गया। ओके कर देना है, ये मर्ज हो गई हैं। इसके बाद आपने यहाँ से ऐसे ही एंड पे जाना है। ये देखें इरेज़ कलर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ से आपने इरेज़ कर देना। वाइट कलर सारा इरेज़ हो गया। ओके कर देना। अब यहाँ से आपने जो है कलर वाले सेक्शन में आना है, इसको आपने यहाँ से कलर को ऑन कर देना है और नीचे से कलर सेलेक्ट कर लेना है वाइट। ठीक हो गया। ये वाइट बॉर्डर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आपने सेंटर में शेप ऐड करनी है, जो जिस पे जो है वो आपने पोइट्री लिखनी है या कोई इस्लामी इशार लिखना है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से प्लस वाले टैब में आने के बाद शेप्स में आ जाना है। शेप में आने के बाद ये देखें शेप ऐड होगी। इसको आपने कुछ इस तरह करके जितनी आप इसकी जो है थिकनेस रखना चाहते हैं, ठीक हो गया, वहाँ तक आपने इसको रख के यहाँ से आपने जो है रेडियस इसको दे देना है, गुलाई जितनी आप रखना चाहते हैं कॉर्नर से। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से 3 या 4 पे कर लूँगा। ठीक होगा। करने के बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपने रिलेटिव पोजीशन में इस वाली शेप को बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके ये सेंटर में आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने अपनी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लगी हुई फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। किस तरह, यहाँ से प्लस वाले टैब में आना है, यहाँ पे अपने फ्रॉम गैलरी में आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो आपकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल लगी हुई है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। गैलरी से आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये 1:1 इसका साइज़ कर लेना है। साइज़ करने के बाद इसको यहाँ से आपने सर्कल वाली शेप दे देनी है। ठीक हो गया। सर्कल वाली शेप देने के बाद आपने इसको यहाँ से जितनी आप रखना चाहते हैं इस सर्कल में आपने इसको रखने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये पिक्चर ऐड हो गई है। इसका साइज़ आपने कुछ इस तरह करके कम करके इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरह करके आपने सेंटर में कर लेना है। यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद इसको सेंटर में करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा आगे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसकी स्ट्रोक इनेबल कर देनी है। ठीक हो गया। कलर यहाँ से आपने वाइट सेलेक्ट करने देना है। आपने इसकी जो है ये वाली विड्थ आपने यहाँ पे 2 पे रख देनी है। ठीक हो गया। ओके कर देना है। यहाँ से शेडो भी अगर आप इसका इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके ये शेडो आएगा, ब्लर रेडियस थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ से कलर इसका थोड़ा सा हल्का करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके ये देखें ऐड हो गई है आपकी पिक्चर। इसको आप
थोड़ा सा अगर ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद इसको ये देखें सेंटर में कर लेना है। ये बिल्कुल हिल गया था, यहाँ से ओके कर देना है। ये पोजीशन जो लिखा हुआ है इसमें आएंगे तो ना आप यहाँ से आपने इसको बिल्कुल कम करके थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाना है। ये देखें जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रखने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ठीक हो गया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे ये वाली शेप जो है ये आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ से शैडो देना है। ये देखें कुछ इस तरह करके शैडो को इनेबल कर देंगे और नीचे से ये वाला जो ऑफसेट है इसको हम यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह यहाँ पे 3 पे कर देंगे एक्स की तरफ, और जो है वाई की तरफ हम नीचे की तरफ भी इसको 3 पे करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है। यहाँ से प्लस वाले टैब में आने के बाद आपने टेक्स्ट वाला बॉक्स ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस पर आपने डबल टैप करना है यहाँ से, और यहाँ से इसको इरेज़ करने के बाद आपने अपना नाम लिख लेना है। कुछ इस तरह करके मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसका कलर यहाँ से जो है ये वाले सेक्शन में आने के बाद कलर इसका यहाँ से मैं ब्लैक कर दूँगा कुछ इस तरह करके। ये देखें जी, करने के बाद ओके कर देना है। ठीक हो गया। इसको यहाँ से बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह करके। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरह करके रोटेट कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देखें स्पेसिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसको आप यहाँ से जितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं देने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक हो गया। करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो है इसकी ओपेसिटी कम करनी है। ये देखें यहाँ पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको आपने कुछ इस तरह करके कम कर देना है। ये देखें बिल्कुल हल्का सा आपका नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप कोई भी पोइट्री या इस्लामी इशार जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख के इंस्टाग्राम पे या कहीं भी पोस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो अपना यूज़र नेम लिखना है, यहाँ से फिर से प्लस वाले टैब में आने के बाद टेक्स्ट में आना है। यहाँ से इसमें आपने इसको डबल टैप करना है। ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके आपने इसको डबल टैप करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख लेना है। लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद ये देखें जी वाइट ही कलर है इसका, वाइट ही पीछे से बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से इस वाले सेक्शन में आने के बाद आपने बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज कर लेना है। यहाँ से कोई सा भी मैं कलर इसको आर्जी तौर पे दे देता हूँ, ये दे लेते हैं जी। ओके कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें शेप हमारी हिल गई है, इसको आपने यहाँ से सेंटर में कर लेना है। ठीक हो गया। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको आपने बिल्कुल दोनों सेंटर में कर लेना है। करने के बाद इसको भी आपने थोड़ा सा नीचे ले आना है। ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके जहाँ पर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर हम कर लेते हैं। करने के बाद ओके कर देना है। इस वाले नाम को भी यहाँ से जो है रिलेटिव पोजीशन में आएंगे, इसको भी बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से इस लेयर वाले सेक्शन में आना है। जो लेयर हमने जो है वो ऐड की हैं, जो हिलती जुलती हैं, इसको जो आप चाहते हैं कि हमारी फाइनल होगी इसको आपने यहाँ से लॉक लगा देना है। ठीक हो गया। ये फ़ोटो को भी लॉक लगा देंगे हम, जो वकार लिखा हुआ है इसको भी लॉक लगा देंगे। अब इंस्टाग्राम का हम यूज़र नेम जो है वो सेट कर रहे थे, इसको रहने देना है। अब जो पीछे हमारी शेप्स हैं वो हमारी हिलेंगी नहीं। ठीक हो गया। अगर हमने लॉक किया होगा लेयर को। ठीक हो गया। यहाँ से ये वाले नाम को हमने सेट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ से स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसको स्पेसिंग इसकी बढ़ा देनी है कुछ इस तरह करके। ये देखें यहाँ से इसको आपने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते जाना है। यहाँ से इसको हम इस तरफ कर लेंगे। ठीक हो गया। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है आपने जितना आप रखना चाहते हैं। सॉरी ये ज़्यादा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसको सेट कर लेना है आपने अपने जहाँ तक आप रखना चाहते हैं इसको आपने वहाँ तक इसको रखने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। यहाँ से ये देखें रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद बिल्कुल सेंटर में करेंगे, और ये पोजीशन में आने के बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा सॉरी यहाँ पे ये देखें पोजीशन में आने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। ओके कर देना है। अब इतना काम करने के बाद आपका एक फ्रेम बन गया है। यहाँ से बैकग्राउंड को आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, और ये वाली जो हमने जो फ्रेम बना लिया है हमने अपना, इसको आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करके सेव एज इमेज में आने के बाद आपने इसको अल्ट्रा पे सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिटी इसकी पीएनजी, इसको आपने यहाँ से पीएनजी रहने देना है। ठीक हो गया। ये देखें दो ऑप्शन है पीएनजी और जेपीजी, आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे अल्ट्रा का मतलब ये फुल एचडी क्वालिटी में आपका फ्रेम सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको सेव टू गैलरी कर लेना है, ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। आप जो भी पोस्ट बनाएंगे इसका मैं आपको आसान तरीका बताऊँगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बैकग्राउंड पे वीडियो लगानी है वो कैसे लगानी है, आपने पोस्ट जो पोइट्री वो कैसे लिखनी है। ठीक हो गया। आपने यहाँ से जो है 3 डॉट में आना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे आना है। यहाँ से आपने वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ से जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं मैं कुछ इस तरह करके कर लेता हूँ। ये देखें करने के बाद ओके कर देना है। ये देखें बैकग्राउंड पे फ़ोटो आ गई है। अब आपने यहाँ पे पोइट्री लिखनी है।
वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने जो है प्लस वाले टैब में आना है, टेक्स्ट में आना है। यहाँ पे टेक्स्ट में आने के बाद आपने इसको डबल टैप करना है, इसको आपने इरेज़ कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी पोइट्री या इस्लामी शार जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जो है इसका सबसे पहले कलर आपने यहाँ से ब्लैक कर देना है ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए जो भी लिखा हुआ है। यहाँ से कलर को मैं कर दूँगा यहाँ से ब्लैक, ठीक हो गया। ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ से मैं इसका कोई भी इसको उर्दू वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। यहाँ से ये देखें जी, ये वाला फ़ॉन्ट देने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। इस फ़ॉन्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पिक्सेल लैब में ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में आपने कर लेना है। करने के बाद आपने जो है इसकी रिलेटिव पोजीशन भी आपने इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। देखें बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ओके हो गया। अब बैकग्राउंड पे ये फ़ोटो आपकी लगी, जो भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं इस तरह करके आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपने सेव एज़ इमेज में आने के बाद इसको अल्ट्रा पे करने के बाद यहाँ से जेपीजी करना है। अब आपने जेपीजी करना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट आपकी तैयार होगी, सेव टू गैलरी कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो फ्रेम बनाया है उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपने इसको जो है बैक आ जाना है। मैं इसको यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये सारी लेयर्स यहाँ से डिलीट कर देते हैं जी। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड भी कोई और यहाँ से जो ओरिजिनल इसका होता है वही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें अब बैकग्राउंड, अब ये हमारा समझ लें कि हमने अभी पिक्सेल लैब को ओपन किया है, ठीक हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है अपना वो वाला फ्रेम ऐड नहीं करना। आपने सबसे पहले यहाँ से 3 डॉट में आने के बाद यहाँ पे ये देखें यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, ठीक हो गया। कुछ इस तरह करके यहाँ से यही मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितनी आप क्रॉप करना चाहते हैं करने के बाद आपने इमेज को यहाँ पे बैकग्राउंड पे लगा लेना है कुछ इस तरह करके। इसकी आप यहाँ से कलर टून करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से जो है इसको आप यहाँ से कंट्रास्ट भी सैचुरेशन इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसका कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह करके, ठीक हो गया। बढ़ाने के बाद यहाँ से ये देखें नॉइज़ अगर आप कर देंगे कुछ इस तरह करके ये हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक हो गया। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने वो वाला फ्रेम ऐड करना है। वो कैसे करना है, यहाँ से प्लस वाले टैब में आने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये वाला फ्रेम ऐड करना है जो आपने PNG में सेव किया था पहले, ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने इसका साइज़ जो है यहाँ से ये देखें साइज़ आपने इसको 100% पे कर देना है दोनों, ठीक हो गया। करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ये देखें बिल्कुल आपका जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने फ्रेम सेव कर लिए थे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ पोइट्री लिखनी है। वो आपने यहाँ से आना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद आपने यहाँ से डबल टैप करना है। जो भी आपकी पोइट्री है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। सिंपली मैं जैसे यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ से कलर चेंज करना होता है। यहाँ से ये देखें कलर में आएंगे, कलर इसका मैं यहाँ से ब्लैक कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आने के बाद इसको जो भी आप फ़ॉन्ट देना चाहते हैं जैसा चाहते हैं आप यहाँ से फ़ॉन्ट देने के बाद इसको ओके कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह करके आपने इसका साइज़ भी एडजस्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद ये देखें अब आसानी से आपकी ये पोस्ट बन गई है। ये फ्रेम सेव करने का PNG में आपको ये फ़ायदा होता है, ठीक हो गया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक हो गया गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।